हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी वीडियोस पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक दोस्तों सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, लेकिन दोस्तों असल में ये बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसेस है कि किस तरीके से किसी भी वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन कर लीजिए। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है प्लस वाले आइकन के ऊपर एंड यहाँ से आपको सिंपली रेशियो को चूज कर लेना है 16:9। ओके, उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको अपनी वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना है। जिस वीडियो पर आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले उस वीडियो को इंपोर्ट कर लीजिएगा काइनमास्टर के अंदर। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियोस को इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका जो वीडियो है टाइमलाइन पर आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर में कर देना है डन। अब दोस्तों डन करने के बाद जैसे कि देख सकते हो हमारा जो वीडियो है यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों हमें इसी वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए हमें ऑडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली ऑडियो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फोल्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप फोल्डर से कोई भी म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी फोल्डर पर आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक रखा हुआ है तो उसी फोल्डर को सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ से डाउनलोडिंग फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक को चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये मोटेस बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सिंपली प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। अब आपको ऊपर में कर देना है डन। अब डन करने के बाद जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट भी रह चुका है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो राइट साइड पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको सिंपली सिलेक्ट करना है ट्रिम एंड स्प्लिट। तो ट्रिम एंड स्प्लिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी म्यूजिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों हमारे वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो अब फिलहाल आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने माइक लगा हुआ है अपने फ़ोन के साथ। अब दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान रखना है। सिंपली आपको अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है और बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है, ये जैसे कि देख सकते हो साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली साउंड के ऊपर क्लिक करना है। तो साउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आपको वॉल्यूम का लेवल दिखाई दे रहा है। तो इस वॉल्यूम को लेवल को आपको कम कर लेना है। अगर आप किसी भी वीडियो पर बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे 10 तक रखिएगा या फिर 10 के नीचे रखिएगा। कोशिश कीजिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 10 होना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाएगा और अगर दोस्तों वीडियो पर कोई भी इंसान बात कर रहा है तो उसकी बात कम सुनाई देगा, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा सुनाई देगा। तो दोस्तों आप अपनी वीडियो के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक का जो लेवल है उसे कम कीजिएगा, ज़्यादा कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके वॉल्यूम को कम कर लीजिएगा एंड वॉल्यूम को कम करने के बाद ऊपर में कर दीजिए डन। अब आपके वीडियो पर दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो चुका है। अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्ले करके सुन लेना है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। इसके ऊपर क्लिक करके सब कुछ ठीक ठाक है तो दोस्तों वीडियो को सेव कर लेना है गैलरी के अंदर। अब दोस्तों वीडियो को सेव करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है ये वाली आइकन के ऊपर इस कॉर्नर पे एंड दोस्तों यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन को देख लेना है कि कौन सी रेजोल्यूशन में आपकी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद फ्रेम रेट को भी आपको देख लेना है कि कौन सी फ्रेम रेट रखना चाहिए आपकी वीडियो पर एंड उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। तो आपका जो वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी।